हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट अपनी क्लास 11th के यूनिट 1 का नया टॉपिक दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था एरर एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि आपके पास 4 टाइप के एरर्स होते हैं। एब्सोल्यूट एरर समझाया था मैंने आपको, ठीक है, रिलेटिव एरर, मीन, एब्सोल्यूट एरर समझाया था और उसके बाद मैंने परसेंटेज एरर समझाया था आपको। तो 4 टाइप के एरर्स हैं जिसके ऊपर प्रॉब्लम भी हमने कर ली थी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो। अब हमने करना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें भी हम थ्योरी पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फॉर्मूला निकाल के और उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन पार्ट यानी न्यूमेरिकल में उस फॉर्मूला को हमने कैसे यूज़ करना है हमने वही सीखना है इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहली बात है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक एंड द वेरी फर्स्ट हेडिंग इन दिस इज वेरी फर्स्ट सब पार्ट भी बोलूँ इसको मैं, दैट इज कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। पहला पॉइंट आप बनाएंगे कि व्हेन द result involves the sum of two observed quantities, the sum of two observed quantities of same type। अभी समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रही हूँ मैं। सेम टाइप क्यों लिखा है, देखो ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आप किसी चीज़ की लेंथ मेज़र कर रहे हैं, आपने 2 रीडिंग्स ली, यानी किसी एक वायर की लेंथ आपने स्क्रू गॉज की हेल्प से आपने मेज़र की, मान लो स्केल से ही हेल्प की, किसी स्केल की हेल्प से ही आपने किसी वायर की लेंथ को मेज़र किया, आंसर आया कैपिटल ए। पहली ऑब्जर्वेशन कैपिटल ए आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन यानी दूसरी बार आपने लेंथ मेज़र की तो आपके पास आंसर में थोड़ा सा फर्क आया और आपका आंसर क्या आया, बी। तो ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करूँ, क्योंकि क्वेश्चन है व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, दो सेम टाइप की क्वांटिटीज मतलब दोनों ही लेंथ है। ये भी वायर की लेंथ है मेजर की एक्सपेरिमेंटली हमने, ये भी वायर की लेंथ है जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड। नाम हमने जेड दिए। जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ। एग्जाम्पल ही दे रही हूँ कि मान लो लेंथ ही मेजर कर रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ। तो हो सकता है वो आप लेंथ मेजर कर रहे हो कि पहली बार अपने वायर की लेंथ मेजर की, मान लो आया 4.02 सेंटीमीटर आंसर, दूसरी बार लेंथ मेजर की 4.01 सेंटीमीटर आंसर आ गया, मान लो थोड़ा सा फर्क तो आया ना। तो दोनों बार आपने लेंथ ही मेजर की है तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज जेड। अब इस केस में आपने कैसे करना है कि अगर पहली वायर की लेंथ को मेजर करते हुए आपके पास एरर है, कुछ एरर आया, यानी ए जो है वो एक्चुअली क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, जहाँ पे डेल्टा ए आपका, डेल्टा ए का मतलब क्या है, डेल्टा इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। ये डेल्टा ए का मतलब क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, इन मेजरमेंट ऑफ ए, ठीक है। और बी को मेजर कर रहे हो तो बी को क्या लिख सकते हो, बी प्लस डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब क्या है, वही एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, इन मेजरमेंट ऑफ बी। जब ए को मेजर करने में डेल्टा ए एरर आ रहा है और बी को मेजर करने में डेल्टा बी एरर आ रहा है तो इसका मतलब जेड भी जेड अकेला नहीं होगा, बल्कि जेड को आप कैसे लिखेंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड, जहाँ पे डेल्टा जेड आपके पास क्या है, अगेन एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा जेड। अब इस टॉपिक के अंदर आपको एरर कैसे निकालना है ये समझाना है मैंने। जब एरर निकालना है तो एरर का मतलब डेल्टा जेड का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालेंगे, ए के अंदर जो भी एरर है दैट इज डेल्टा ए, उसमें बी के एरर को ऐड कर देंगे डेल्टा बी, यानी डेल्टा जेड निकालने का मेथड क्या है, ए के एरर में आप बी के एरर को क्या कर दें, ऐड कर दें, डेल्टा जेड आया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बनी आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी यानी लास्ट रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। यानी z क्या चीज है, z तो आपका ऑलरेडी a प्लस बी ही है, प्लस माइनस डेल्टा z क्या है, एरर इन a प्लस एरर इन b। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप कोई दो नंबर्स को ऐड करते हैं, कोई दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो आंसर निकालने का मेथड क्या है, जब पहली रीडिंग में और दूसरी रीडिंग में आपको एब्सोल्यूट एरर्स गिवन हो तो आपने z प्लस माइनस डेल्टा z यानी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा
कि क्या मतलब है मेरा, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है उसको पॉज करो वीडियो को और इतने पार्ट को रब करो। एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन वही लेंथ ही है, लेट द टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ लेंथ ऑफ वायर कि किसी वायर की लेंथ मेजर किया आपने, उसके दो ऑब्जर्वेशंस हैं 4 प्लस, ठीक है, पहली रीडिंग यही ले लो, 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, पहली रीडिंग ये है। दूसरी है 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये मान लो दो रीडिंग्स आपने ली, 4 प्लस माइनस 0.1 और 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहली रीडिंग जब आपने ली है तो आपके पास 0.1 का एरर आ रहा है, जब आपने दूसरी रीडिंग ली है तो आपके पास 0.2 का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू है 4 और डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन ए वैल्यू है 0.1, बी की वैल्यू है 4 और डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.2, सब सेंटीमीटर में ही है, यूनिट वही है। अब क्वेश्चन है कि z निकालना है, कि फाइंड, क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देते हैं, फाइंड z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी। आपको z यहाँ मतलब इन दोनों को ऐड करके आपने आंसर निकालना है। अब सिंपल कैसे करेंगे सॉल्व, देखो सोल्यूशन क्या है। अब आपके पास a डेल्टा a b डेल्टा b है, तो एडिशन ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके z बन रहा है ना, एडिशन ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस विच इज z। अब z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, वो अकेला z नहीं होगा, प्लस माइनस डेल्टा z। क्यों? क्योंकि a को मेजर करने में भी एरर है और b को मेजर करने में भी आपके पास एरर है जिसकी वैल्यू गिवन है। तो देयरफॉर फिर आंसर कैसे निकालेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, जहाँ पे z अकेला a प्लस b होता है और डेल्टा z मैं आपको समझा चुकी हूँ, डेल्टा a प्लस डेल्टा b होता है। तो a प्लस b यानी 4 प्लस 4, एक तो ये प्लस माइनस डेल्टा a 0.1 और डेल्टा b 0.2, तो यानी 8 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा टास्क था ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। पहला में तो क्या था, पहले मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में करवाया एडिशन, कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब सेकंड पॉइंट हमने करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। सेकंड पॉइंट है व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड टाइप या सेकंड टाइप का प्रॉब्लम एरर एनालिसिस के अंदर ही, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस ऑफ टू, व्हेन result involves the difference of two observations, when the result involves the difference of two observations of same type। अब ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म भी समझाती हूँ, आपको क्वेश्चन ही याद करने हैं, कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देखो अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जर्वेशंस है, मान लो लेंथ वाला ही क्वेश्चन करते हैं कि आपने दो रीडिंग ली लेंथ की, ठीक है, किसी वायर की लेंथ मेजर की। पहली रीडिंग में आपने निकाला 4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर आंसर, दूसरी ऑब्जर्वेशन में आपका आंसर आया 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपने दो ऑब्जर्वेशंस ली। अब मैं बोल रही हूँ आपको इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस अब देखो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, जिसमें ये z वाला पार्ट क्या होगा, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा z में डेल्टा a माइनस डेल्टा b नहीं करना, बल्कि डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे, ऐड ही होंगे, चाहे फिजिकल क्वांटिटीज को माइनस करना पड़े, चाहे फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो ऐड करना पड़े, आपने एरर्स को ऐड ही करना है।
तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि डिफरेंस जब निकालना है z प्लस माइनस डेल्टा z, तो z तो a माइनस बी होगा, लेकिन डेल्टा z जो है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगा, उसमें आप एरर्स को माइनस नहीं करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। एरर्स को आपने हमेशा ही क्या करना है, ऐड ही करना है। अब देखो इसमें a कितना है 4 और डेल्टा a कितना है 0.3, b कितना है 3 और डेल्टा b कितना है 0.1। तो देयरफॉर z a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसको कैसे लिखेंगे 4 माइनस 3 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.1, तो आंसर बिकम्स 1 प्लस माइनस 0.4 और जो भी यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर आपने लास्ट पे लिख देना। समझ में आ गई होगी मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ कि एरर्स को आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एरर्स ऐड ही होंगे, चाहे आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं चाहे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इतना वीडियो को पॉज करो, अगला थर्ड पॉइंट में करवाने लगी हूँ। अब थर्ड पॉइंट, देखो कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस, नहीं बल्कि क्या है, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस, इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हम किन्हीं भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज को भी कर सकते हैं। तो व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, क्योंकि अब वो क्वांटिटीज डिफरेंट भी हो सकती है, टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, क्योंकि जब भी हम एडिशन करते हैं तो भी क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो भी क्वांटिटीज जो है वो सेम टाइप की ही होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटीज जो है वो एक ही तरह की हो। जैसे हम स्पीड को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारी मर्जी है, हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब इसमें मैंने फॉर्मूले समझाने हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, z क्या है, a इंटू बी है, z a इंटू बी है, लेकिन जो a है उसमें एरर है, तो a को क्या लिखेंगे, वेयर a नहीं है अकेला, बल्कि a जो चीज़ है वो a प्लस माइनस डेल्टा a है। a प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब टोटल मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपकी ये है, a प्लस माइनस डेल्टा a, और जो b है वो अकेला b नहीं है, बल्कि b प्लस माइनस डेल्टा b है। तो फिर z कैसे z रहेगा, तो z जो बनेगा वो z प्लस माइनस डेल्टा z ही होगा, क्योंकि z में भी कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगा, एरर, z में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर। ठीक है, बस यही पार्ट जो है वो मैं कंप्लीट करूंगी इस वीडियो में, फिर आगे करते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि फार्मूला क्या बनना है। तो फार्मूला आपका ये बनेगा, देखो z तो आप अकेला फाइंड आउट कर लोगे a इंटू बी करके, लेकिन एरर कैसे निकालोगे, तो डेल्टा z अपॉन z विल बी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो डेल्टा z आप इस रिलेशन से निकालेंगे, डेल्टा z अपॉन z निकालना पड़ेगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, क्योंकि डेल्टा z अपॉन z जो है दिस विल बी योर रिलेटिव एरर। ये चीज़ क्या होती है, रिलेटिव एरर होती है, दिस इज द रिलेटिव एरर इन z, और ये डेल्टा a अपॉन a क्या है, रिलेटिव एरर इन a, और डेल्टा b अपॉन b क्या है, रिलेटिव एरर इन b। ठीक है, तो z a इंटू बी है, तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी ये बन गई। बस z तो आप a इंटू बी प्रोडक्ट करके निकाल लोगे, डेल्टा z अपॉन z यानी एरर इन z निकालना आपको ऐसे पड़ेगा। फिर आप डेल्टा z कैसे निकालोगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b को z से क्या कर देना, जस्ट मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर टोटल फिजिकल क्वांटिटी z प्लस माइनस डेल्टा z आपके पास सॉल्व हो जाएगी, जहाँ पे z का फार्मूला क्या है, a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा z का फार्मूला क्या है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और मल्टीप्लाई किससे करना है, z से। तो मेरे को पता है आपको ये वाला पॉइंट जो है डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, फिर क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर हमें निकालना है इस तरीके के फार्मूले में। सबसे पहले बस सिंपली समझ लो कि कुछ भी आपको क्वांटिटी है दी है, अगर प्रोडक्ट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ए में एरर है, बी में भी एरर है, पहले z तो निकाल ही सकते हो ना इजीली, a को b से मल्टीप्लाई करके z पे आ जाओ। फिर z आपको मिल गया, डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z निकालना पड़ेगा ना, डेल्टा z, तो डेल्टा z अपॉन z कैसे करोगे, डेल्टा a अपॉन a, जिसमें डेल्टा a की वैल्यू गिवन होगी, a की वैल्यू गिवन है, डिवाइड कर सकते हैं, डेल्टा b की वैल्यू भी गिवन होगी, b की वैल्यू भी गिवन होगी, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें, फिर आप उसको z से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि z आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं a इंटू बी करके,
जब z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा z आ गया, z आ गया, डेल्टा z आ गया, तो आंसर कैसे लिख दोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। है इजी, थोड़ा सा समझने वाला है, एक प्रॉब्लम करते ही आपको क्या है आराम से समझ में आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मल्टीप्लाई के साथ साथ हम डिवाइड भी कवर कर लेंगे और पावर वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा यूनिट 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सीधा मूव करेंगे ऑन द यूनिट नंबर 2। थैंक यू सो मच।